भैया राम नाम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक बार फिर से एक साध्वी चर्चा में है और वे इसे चर्चा में हैं काय के वे चुनावी राजनीति में उतर गई हैं। अब तक मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से ही एकमात्र साध्वी चर्चा में रखती हैं जिनको नाम है उमा भारती। उमा भारती छोटी सी उम्र से प्रवचन करके बुंदेलखंड इलाके से पूरे देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही और इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बड़े बड़े पदों पे वे रही हैं और आज भी बुंदेलखंड इलाके में अच्छो खासो प्रभाव है। विशेष तौर पे लोधी समाज जो बुंदेलखंड इलाके में बड़ी संख्या में है ऊपे उमा भारती की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है और कांग्रेस पार्टी लगातार लोधी समाज के वोटरों से दूर रही है। ई को सबसे बड़ो कारण उमा भारती मानी जाती और यही वजह से अब कांग्रेस पार्टी एक और साध्वी को ढूंढ के ले आई है और ये साध्वी भी हैं लोधी समाज से। इनको नाम है राम सिया भारती। जी हाँ, छतरपुर जिला की बड़ा मलहरा सीट से राम सिया भारती को प्रत्याशी बनाव है कांग्रेस पार्टी ने। इतने से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे प्रद्युम्न सिंह लोधी चुनाव के मैदान में है, यानी कांग्रेस और भाजपा दो ही तरफाई से लोधी प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है। काय के बड़ा मलहरा में सबसे बड़ी संख्या है लोधी समुदाय की और अब कांग्रेस पार्टी के भीतर अलग अलग तरह की आवाज़ें भले ही उठ रही, लेकिन सच्चाई यह है कि राम सिया भारती को बहुत सोच समझ के कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो स्थानीय प्रत्याशी की मांग उठ रही थी छतरपुर जिला की बड़ा मलहरा सीट पे। सो राम सिया भारती को जो हम आपको परिचय बताएं वो परिचय जो है कि वे टीकमगढ़ जिला के पलेरा विकास खंड के अतरार गाँव में पैदा हुई थी। ई के बाद बहुत छोटी सी उम्र में वे प्रवचन करने लगी थी, यानी जी उम्र में लगभग उमा भारती ने प्रवचन शुरू करे थे 5-6 साल की उम्र में ही। वही उम्र से राम सिया भारती भी प्रवचन करने लगी थी, राम कथा करती। और इस बीच में छतरपुर जिला की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के बमनी घाट में उनकी मौसी रत्ती जिनने राम सिया भारती को गोद ले लो और बचपन से लेकर अब तक राम सिया भारती यही इलाके में निवास करती हैं। सो स्थानीयता को मुद्दा काफ़ी हद तक अपने संग लेवे की कोशिश करी है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन एक पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे जो कांग्रेस की मूल सोच है वह सोच जा है कि एक भगवा चेहरा उनकी पार्टी में आवे और ई के संगे लोधी समाज से अगर जो चेहरा आउट है तो बुंदेलखंड इलाके में लोधी समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाए। और दो ही जो उमा भारती हैं या राम सिया भारती हैं, इनके बीच की जो समानता हैं वे अचानक से उनको चर्चा में ले आ रही। उमा भारती भी भगवा धारण करती हैं, राम सिया भारती भी भगवा धारण करती हैं। उमा भारती ने भी 5-6 साल की उम्र से प्रवचन करना शुरू करे तो राम सिया भारती ने भी 5-6 साल की उम्र से प्रवचन करने शुरू करे तो उमा भारती भी टीकमगढ़ जिला में जन्मी थी और राम सिया भारती भी टीकमगढ़ जिला में जन्मी है। उमा भारती भी बड़ा मलहरा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और अब राम सिया भारती भी बड़ा मलहरा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं और भारती दो ही जन के नाम के पीछे भी जुड़े हैं। तो ऐसा अद्भुत सहयोग है इन दो ही नेताओं के पीछे, जो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि उनको राम सिया भारती के तौर पे एक कांग्रेसी उमा भारती मिल जाए या फिर ऐसी साध्वी जिनको अपने समाज में भी पकड़ है, जिनको गांव-गांव में प्रवचन करने के चलते महिलाओं के बीच में या फिर अपने तमाम लोगों के बीच में जिनकी पकड़ बताई जा रही है, उन पूरी की पूरे उन संपर्कों को लाभ न केवल ही चुनाव में मिलवे बल्कि भविष्य में भी राम सिया भारती को उपयोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की राजनीति में हो पावे। इन्हीं सब समीकरणों को जोड़ के जो पूरा दांव लगा हुआ है। अब चुनाव के लाने और भी बहुत सारे समीकरण होते हैं, सो उन समीकरणों के आधार पर पता चले कि राम सिया भारती चुनाव जीत पे कि नहीं जीत पे, लेकिन फिलहाल जो समीकरण सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी ने फिट करने की कोशिश करी है कि बुंदेलखंड इलाके से एक साध्वी को कांग्रेस पार्टी अपने संग ले आवे में कामयाब भई है। और 2018 में भी राम सिया भारती को टिकट लगभग फाइनल होगा तो बड़ा मलहरा से, लेकिन एंड टाइम पे प्रद्युम्न सिंह लोधी आ गए
और उनको न केवल टिकट मिले बल्कि वे चुनाव भी जीते। अब टिकट मिलने के बाद रामसिया भारती का कह रही, आप जो भी सुनो। मैं संत प्रवृत्ति की हूँ, संत हूँ, तो मुझे क्षेत्र की जनता बहुत प्यार करती है और मुझे क्षेत्र के ही मानते हैं, वो लोग सब क्षेत्र का मानते हैं कि मेरे क्षेत्र की हैं। और चूंकि एक दो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं तो हालांकि वो कह तो ठीक ही रहे हैं कि मेरा जन्म टीकमगढ़ जिले में हुआ है, पर मासी जी गोद लाई थी तो गोद लाने का मतलब यही होता है कि मैं यहीं की हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से शांत करूंगी। मेरे परिवार के लोग हैं और मेरी कांग्रेस पार्टी के लोग इतने नाराज कभी नहीं होते हैं कि वो बहुत ज्यादा विरोध करें, वो मेरे साथ रहेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? जी, मुद्दे हमारे यही हैं कि हमारी बड़ा मलहरा विधानसभा को विकास पुरुष की आवश्यकता है। यहाँ छलने वाले लोगों की जरूरत नहीं है बड़ा मलहरा को, और इन्होंने जो छलने का काम किया है ये वहाँ नहीं चलेगा। अब चुनाव की बेतरनी पार हुई है कि नहीं हुई है जो तो वक्त बताए, लेकिन फिलहाल एक नई साध्वी बुंदेलखंड इलाके से जरूर चर्चा में हैं और जो उमा भारती हैं जिनको अपनी राजनीति में कद है, वे फिलहाल कोरोना की वजह से राजनीतिक माहौल से दूर हैं। सो दो ही जनन को अपनी अपनी जगह की शुभकामनाएं, चाहे रामसिया भारती को चुनाव की शुभकामना हो, चाहे उमा जी को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लाने। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।